अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि बारिशों का जो सीज़न था वो तो अब थम गया और गर्मी जो है अब दोबारा से शुरू हो गई है। और गर्मी जैसे ही शुरू होती है और मेरी तरह तमाम शौकीन जो होते हैं सीलों के वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ तो जो वो क्या कहते हैं कि टाइम के साथ शौकीन, वो तो ऐसे है कि जैसे ही गर्मी आती है या गर्मी शुरू होती है उन शौकीनों का शौक़ ख़त्म हो जाता है, अपने मुर्गे उठा के बेच देते हैं, सही है, और बहाने बनाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुदस्सिर भाई की वीडियो देखी, वो भी बता रहे थे कि जो वक्ती शौकीन होते हैं वो जैसे ही गर्मी आती है वो भाग जाते हैं, अपने मुर्गों को बेच दिया या 100 बहाने बना के वो शौक़ से जान छुड़ा लेते हैं। पर जो असल शौकीन होता है उसका गर्मी में ही पता चलता है, या बारिशों में पता चलता है या गर्मी में पता चलता है कि शौकीन को कितना अपना परिंदा पसंद है या जो भी है। अच्छा, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों ने छतों पे मुर्गे रखे हुए होते हैं उनके लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन बातों पे डिस्कस किया जाए कि कौन से ऐसे काम हैं गर्मियों में जो आप करके अपने परिंदों को गर्मी से बचा सकते हैं और एक्सपायर होने से भी बचा सकते हैं। गर्मियों में जो सबसे पहले करने वाला काम है वो ये है कि जो कपड़े वगैरह या जो हम आगे चादरें वगैरह डाली हुई होती हैं खुडों में, वो हटा देनी है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी जो है, खुडों में हमने भूसा वगैरह या इस तरह की गर्म चीज़ें डाली हुई होती हैं, सही है, उनको हमने निकालना है। उनको निकालने के बाद सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई टाट वगैरह है तो आप ऐसे है कि अपने परिंदों के लिए ये छाँव बनाएं, मसनूई छाँव, ताकि उनके खुडों पे या परिंदों पे डायरेक्ट धूप ना पड़े। उसके बाद अभी ऐसे है कि जैसे अब ये खुडे हैं ना, इन पे धूप पड़ती है, सही है। अब मैं ये करूँगा कि ये जो चादर वगैरह है ना, इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगा, इसके ऊपर एक और मोटी चादर डाल दूँगा। सुबह जब मैं आऊँगा सबसे पहले, सही है, गर्मियों में आपने ऐसे करना है कि आपने अपनी रूटीन ऐसे बनानी है कि सुबह उठें फजर के टाइम, सबसे पहले तो अल्लाह को याद करें नमाज रोज़ा करके। उसके बाद ऐसे है कि अपने मुर्गों को टाइम से दाने डालें, क्योंकि उस सुबह के टाइम जो होता है वो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, मुर्गा जो है या परिंदे जो हैं वो दाना सही उठा लेते हैं। और उसके बाद ऐसे है कि सबसे पहले ये काम करें कि ऊपर हम इधर चादर वगैरह डाल देंगे, सही है, और उस टाइम दाना शाना डाल के हम इसके ऊपर पानी शानी डाल देंगे, ताकि ये जो खुडे अंदर हैं ये ठंडे रहें, क्योंकि धूप ऐसे सारा दिन इसके ऊपर अगर छत पे पड़ती रहेगी, सही है, तो वो खुडा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसे है कि हम खुडों में से ये भूसा वगैरह घास वगैरह सारी गर्म चीज़ें निकालेंगे और हर खुडे में हम ऐसे है कि मिट्टी डालेंगे। मिट्टी भी हम वो वाली डालेंगे जो बारिश से या पानी से डिल्ले वगैरह नहीं बनते उसके, सही है, वो नरम रहेगी। अगर बारिश हो भी जाती है, खुडों में पानी चला भी जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है, सही है, हम उसको बाहर निकाल के धूप में फेंकेंगे, वो दोबारा वैसी हो जाएगी, ताज़ी हो। इसके बाद जो है हम बात करेंगे दाने की। दाना आप ऐसे है कि सुबह के टाइम उन्हें डालें, रात का भिगोया हुआ, कम से कम भी 8 से 10 घंटे जो है वो आपका दाना भिगोया हुआ हो। सुबह मुर्गे जो हैं वो उसको सही से खाएंगे। अगर आपके मुर्गे नहीं उठाते दाना, गर्मी जैसे ही आगे आगे बढ़ती जाएगी, मुर्गे जो हैं वो अपना दाना वगैरह कम कर देते हैं, तो आपने ऐसे करना है कि उसके दाने में, उनके दानों में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दही मिला दें। फिर उसके बाद आप उसका रिज़ल्ट देखें, आपके परिंदे बड़े शौक़ से दाना खाएंगे। इसके अलावा उसके साथ साथ ऐसे है कि आपने सादा पानी उन्हें नहीं पिलाना। सादा पानी अगर पिलाना भी है तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप ऐसे करें कि पानी उनका ताज़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें आप मल्टीविटामिन्स डालें। मिसाल के तौर पे आज अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो उसमें मल्टीविटामिन्स डाल दूँगा, थोड़ा सा सिरप, और अगले दिन ऐसे कि हम उन्हें सादा पानी पिलाएंगे। सादा पानी फिर अगले दिन हम ऐसे करेंगे कि उस पानी में हम सेब का सिरका डाल देंगे थोड़ा सा, और इसी तरह फिर अगले दिन पानी डाल देंगे सादा, और उसके बाद अगले दिन हम ऐसे करेंगे कि उसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे। वो भी, उसके लिए भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस पर बाद में पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि इनका फ़ायदा क्या क्या होता है। इस तरह आपने अपने परिंदों को सादा पानी नहीं देना, सही है, गर्मियों में, क्योंकि ऐसे कि गर्मियों में परिंदे दाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी वो ऐसे है कि फिर जब हम उन्हें इस तरह का पानी देंगे तो वो जितना पानी पिएंगे उनकी सेहत के लिए उतनी बेहतरी होगी। अच्छा, इसके बाद हम अपने असल मिशन पे लग गए थे, सही है। सबसे पहले तो हमने ऐसे किया कि 4 और 2 6 सारे खुडों में से हमने जो इसमें घास वगैरह भूसा वगैरह हमने डाला हुआ था सर्दियों के लिए, वो हमने सारा बाहर निकाला, सारे खुडों की सफाई की। उसके बाद ऐसे कि 2-3 दिन हो गए थे, मैं मिट्टी ले के आया हुआ था,
हम लोग काम पे गए हुए थे, तो वहाँ से मैं मिट्टी के तोड़े भर के ले आया 2-3, जिससे मेरा काम चल जाएगा। वो फिर ऊपर छत पे रखी हुई थी, वो फिर ऐसे है कि तोड़े उठा के लाया, बारी बारी सारे खुडों में थोड़ा थोड़ा करके डाला। इतनी डाल दी कि मुर्गे उसमें खेलते रहेंगे। सुबह के टाइम जब मैं आऊँगा सही है दाना डालने, दाने डालूँगा, उसके बाद मैं इनके खुडों में हल्का हल्का शावर कर दूँगा पानी से। ऐसा शावर करना है कि वो गाढ़ा सा ना बन जाए, बिल्कुल हल्का फुल्का, कि जिसमें परिंदा मट्टी खेले तो उसे मज़ा आए। और ये शावर जो है वो आपने सुबह के टाइम करना है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने परिंदों को दाना डालने आएंगे उस टाइम आपने शावर करना है। और परिंदों पे भी थोड़ा थोड़ा कर दें, उससे नुकसान नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप दिन के टाइम ना करें 12-1 बजे, ना अपने परिंदों पे और ना मट्टी में। इसके बाद इस तरफ भी 2 खुडे अलग से थे, इसके ऊपर भी हम ऐसे है कि सोच रहा हूँ कि वो वाले खुडे तो चलो उस पर हमने टाट वगैरह लगा दी, उधर का इंतज़ाम गुड हो गया। बट इस तरफ जो है वो सुबह के टाइम 12 बजे तक धूप लगती है सामने, उसके बाद सूरज साइड पे हो जाता है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम कपड़ा वगैरह या कोई चादर वगैरह बांधने का हमें ये फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट परिंदों पे या खुडे पे धूप नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। अच्छा, ये इतने घंटों की मेहनत के बाद ये फ़ाइनल रिज़ल्ट था जी। खुडों में हम मट्टी शाटी डाल के ख़त्म हो गया हमारा काम। फ़ाइनल रिज़ल्ट आप देखें, माशाल्लाह से खुडे भी प्यारे लग रहे हैं और अब परिंदे भी उनके लिए ऐसे कि कंफर्टेबल माहौल हो गया। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपने परिंदों को साफ़ सुथरा कंफर्टेबल वाला माहौल दें, आपको आपका परिंदा जो है वो 70 से 80% बीमारियों से बचा रहेगा। आपके परिंदों को किसी दवाई या किसी टीके की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।